नमस्कार, गुड इवनिंग। पूरा दिन बीत जाने के बाद शोर शराबे से दूर, जाहिर है आप ये देखना चाह रहे होंगे कि मेरे मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो मैं राहुल सौमित्र अगले 24 मिनट में आपको बताऊंगा कि आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ। मध्य प्रदेश की सियासत में ओवैसी की पार्टी निकाय चुनाव में एंट्री करने जा रही है। एमआईएम ने जहां अगले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने के संकेत दिए, वहीं 7 निकायों में अपने प्रत्याशी लड़ाने का ऐलान किया। इसे कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही ओवैसी की पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई हो, लेकिन पार्टी अपने विस्तार में लगी है। एआईएमआईएम का अगला पड़ाव मध्य प्रदेश है, जहां निकाय चुनाव में जबलपुर, भोपाल, इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर, रतलाम और खंडवा में प्रत्याशी उतारने की तैयारी। खास बात यह है कि प्रचार करने ओवैसी भी आ सकते हैं। निकाय चुनाव में ओवैसी की एंट्री से कांग्रेस बीजेपी के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। मध्य प्रदेश का मुसलमान इनको स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, ये आने वाले चुनाव में सिद्ध हो जाएगा। ये कांग्रेस के ही एक प्रजाति के राजनीतिक जंतु हैं। नगरीय निकाय चुनावों में हार देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बी टीम को सक्रिय कर दिया है। ये बंटवारे की राजनीति मध्य प्रदेश में नहीं चलने वाली है। दरअसल एआईएमआईएम बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी अपनी जमीन तलाशने में जुटी है, जबकि दक्षिण के कई राज्यों में भी ओवैसी की पार्टी अपना विस्तार कर चुकी है। दरअसल खेल जमीन तलाशने का ही है। इधर कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में महापौर के 11 प्रत्याशियों के नाम तय हो गए हैं। हालांकि अब भी 5 नामों पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस को 11 नामों पर एक राय बनाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। कांग्रेस ने नगर निगम मेयर के लिए 11 प्रत्याशी तय कर लिए हैं। भोपाल से विभा पटेल, इंदौर से संजय शुक्ला, उज्जैन से महेश परमार, सागर से निधि जैन, बुरहानपुर से गौरी शर्मा, ग्वालियर से शोभा सिकरवार, मुरैना से शारदा सोलंकी, जबलपुर से जगत बहादुर सिंह, सिंगरौली से अरविंद सिंह चंदेल, छिंदवाड़ा से विधायक सुनील उइके, खंडवा से लक्ष्मी यादव का नाम तय हो गया है। 11 महापौर लगभग तय किए जा चुके हैं। आज महापौर का नाम आज और कल में तय हो जाएगा। सर्वे रिपोर्ट के आधार पे हम लोग कर रहे हैं। अधिकांश जगहों पर सर्वसम्मति से प्रत्याशी तय कर लिए गए। कब तक नामों का ऐलान हो सकता है? ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय खुद करेंगे, उनका अधिकार। 5 मेयर प्रत्याशियों पर अब भी कांग्रेस माथापच्ची कर रही है। हालांकि इन पर 2 से 3 नामों का पैनल है। रतलाम से मयंक जाट, राजीव रावत, देवास से ज्योति जितेंद्र चौधरी, जिला अध्यक्ष मनोज राजानी की पत्नी की भी दावेदारी है। वहीं कटनी से मिथिलेश जैन, राजकुमारी जैन, श्रेया रौनक खंडेलवाल के नाम का पैनल है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन में आगे निकल जाने के कांग्रेस के दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने सभी 11 सीटों पर अपनी जीत का दावा किया है और कांग्रेस पर तंज भी कसने का काम किया है। एमपी के 16 नगर निगम में महापौर प्रत्याशियों के चयन को लेकर बीजेपी में मंथन जारी है। आज हुई बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा भी शामिल हुए। इधर कांग्रेस के प्रत्याशी चयन में आगे निकल जाने के दावे पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस में एक व्यक्ति निर्णय करता है, जबकि बीजेपी कैडर बेस पार्टी है और बीजेपी में प्रक्रिया के तहत प्रत्याशी का चयन होता है। स्थानीय निकाय के चुनाव में विजय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शंखनाद कर दिया है। टीम स्पिरिट से हम काम करते हैं, इसलिए समय पर कौन कार्यकर्ता कहां के लिए उपयोगी है इसके आधार पर तय होता है। कांग्रेस में प्रत्याशियों की कमी है। जहां कांग्रेस का एक वार्ड में एक प्रत्याशी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक वार्ड में 10 से 15 प्रत्याशी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में प्रत्याशियों की कमी है। कांग्रेस को एक वार्ड में केवल एक दावेदार मिल रहा है तो बीजेपी को 15। बीजेपी का दावा है कि नामांकन से पहले सही समय पर प्रत्याशी का चयन हो जाएगा। तो जबलपुर में टिकट के दावेदारों ने पार्टी विथ डिफरेंस बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। टिकट को लेकर दावेदारों में होड़ मची है। हालत यह है कि सांसद राकेश सिंह के दफ्तर में दावेदार चरण वंदना करके अपनी बायोडाटा सौंप रहे हैं, तो सांसद उन्हें संयम बनाए रखने की नसीहत
देकर परेशान। एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं। जबलपुर में बीजेपी दफ्तर समेत सांसद राकेश सिंह के दफ्तर में निकाय चुनाव के लिए टिकट दावेदारों की भीड़ उमड़ रही। राकेश सिंह लोकसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक भी हैं, लिहाजा पार्टी में उनकी वजनदारी टिकट के दावेदारों में उम्मीद जगाती है। जबलपुर में 79 वार्ड हैं और हर वार्ड से कई कार्यकर्ता पार्षद का टिकट मांग रहे हैं। पूरी उम्मीद लेके आया हूँ कि इस बार हो सकता है पार्टी कुछ सोचेगी, निर्णय करेगी। आशा और विश्वास के साथ मैं आज सांसद जी के पास आया था। उन्होंने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के असली सेवक जो हैं उनको हम मौका देंगे। वहीं सांसद राकेश सिंह दावेदारों को संयम बरतने की नसीहत दे रहे हैं। जब चयन की प्रक्रिया पूरी होती है, स्वाभाविक है 10 कार्यकर्ता होंगे, 15 कार्यकर्ता होंगे, टिकट किसी एक को मिलेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो टिकट की टशन में पार्टी विद डिफरेंस बीजेपी का हाल कांग्रेस से बहुत जुदा नहीं है। प्रत्याशियों का चयन पार्टी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम न होगा। निकाय चुनाव की वजह से अगले 2 दिन तक ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में ही रहेंगे। इस दौरान जय विलास पैलेस के बाहर टिकट के लिए सैकड़ों दावेदारों की भीड़ देखने को मिली। वहीं सिंधिया का एक बयान भी चर्चा में है। वो बयान कौन सा है, आपको दिखाते हैं। निकाय चुनाव में टिकट की चाह लिए जयविलास पैलेस के बाहर सिंधिया के सैकड़ों समर्थकों का आज जमावड़ा रहा। इस दौरान समर्थक अपनी उपलब्धियों के साथ साथ युवा और अपने समाज के नाम पर टिकट मांग रहे थे। साथ ही सिंधिया को याद दिला रहे थे कि महाराज हम आपके पुराने वफादार हैं। महाराज बोले बिल्कुल इस बार युवाओं को पूरा साथ है महाराज युवाओं के साथ। ग्वालियर नगर निगम के 66 वार्डों के लिए तकरीबन 600 लोगों ने टिकट की दावेदारी की है। वहीं जेपी नड्डा के बयान पर सिंधिया ने कहा कि किसी नेता की फैमिली से टिकट मिले या न मिले, लेकिन सिंधिया परिवार से एक ही व्यक्ति राजनीति में रहता है। सिंधिया परिवार के अंतर्गत एक परिवार का सदस्य ही राजनीति में रहता है। ग्वालियर के 86 वार्डों में सिंधिया को 1/3 पार्षदों के टिकट पर फैसला लेने के लिए कहा गया है, यानी लगभग 22 टिकट, लेकिन दावेदारों की संख्या सैकड़ों में है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। ग्वालियर बीजेपी के जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी का एक वीडियो सामने आने के बाद सियासी बवाल मचा है। वीडियो में माखीजानी गिलास में कुछ पीते दिख रहे हैं, जिसे कांग्रेस शराब बताती है, बीजेपी को घेर रही है। तो वहीं बीजेपी बचाव की मुद्रा में है, लेकिन ध्यान दीजिएगा IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ग्वालियर बीजेपी जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी का ये वही वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने भी वीडियो शेयर किया है। अरुण यादव ने ट्वीट करते हुए इसे बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा बताया। अरुण यादव ने सरकार पर नशाबंदी को लेकर तंज भी कसा। कांग्रेस के दूसरे नेता भी बीजेपी को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने को ये बीजेपी का चरित्र है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे कांग्रेस की बदनाम करने की आदत बताया, जबकि वीडी शर्मा ने किसी की निजी जिंदगी में दखल न देने की नसीहत दी। कांग्रेस की आदत यही है कि केवल ट्वीट करती रहती है, और उसी का एक और उदाहरण आप देख रहे हो। आप किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में मत घुसिए। ऐसे वीडियो 315 जारी हो जाएंगे। अभी ये ठीक बात नहीं है, किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में आप जाएं। बीजेपी भले इसे किसी की निजी जिंदगी बताकर तौबा कर ले, लेकिन कांग्रेस चाल, चरित्र, चेहरे को लेकर बीजेपी को चौतरफा घेर रही है। बीडी शर्मा का लहजा जरा धमकी वाला था कि ऐसे वीडियो 315 जारी हो जाएंगे। सीएम राइज स्कूलों के शिक्षकों को हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। जबलपुर हाई कोर्ट ने शिक्षकों के तबादले पर रोक लगाते हुए शिक्षकों की शिकायत का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट और देखिए। सीएम राइज स्कूलों को लेकर करीब 30 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने सीएम राइज स्कूलों के टीचर्स के तबादले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने पाया कि सीएम राइज स्कूलों के टीचर्स ने अपनी पदस्थापना के लिए नियमों के मुताबिक चॉइस फिलिंग की थी, लेकिन चॉइस फिलिंग को दरकिनार करते हुए टीचर्स के तबादले दूर दूर के स्कूलों में कर दिए गए। टीचर्स को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई तक उनके तबादलों पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने यह कहा
की चॉइस फिलिंग जो शिक्षकों को दी गई थी उस आधार पर उनकी पोस्टिंग नहीं की गई, अतः यह नियम विरुद्ध तरीके से किया गया है। जो शिक्षक आवेदकगण जिन्होंने याचिका लगाई थी, जिनका गलत तरीके से दूसरी जगह स्थानांतरण किया गया था, उस स्थानांतरण आदेश पर याचिकाकर्ता को माननीय न्यायालय से रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि वो शिक्षकों की शिकायतों का निराकरण करे और कोर्ट में अपना जवाब पेश करे। आपको बता दें कि एमपी में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की मकसद से सीएम राइज स्कूल खोले गए थे। एमपी में अनाज भंडारण को लेकर प्रशासन कितना लापरवाह है, इसकी एक तस्वीर अनूपपुर जिले के प्यारी ओपन कैब में दिखी, जहां किसानों का खून पसीना बहाकर उपार्जित किया हुआ 70,000 क्विंटल धान रखरखाव के अभाव में सड़ गया। अनूपपुर में जिस धान को किसानों ने दिन रात मेहनत करके उगाया, प्रशासनिक लापरवाही के चलते वो हजारों क्विंटल धान सड़ चुका है। खाद्य निगम की लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। आलम यह कि ये धान मवेशियों की खाने लायक भी नहीं बचा, लेकिन इस पर भी जिम्मेदार कहते हैं सब कुछ ठीक है, व्यवस्थाएं अपने पास सही है। एक्चुअली क्या है कि जो टाइम ऑफ पीरियड है वो लगभग 70-18 में बीत चुका है, तो इसको उठवा के भी ऊपर रखवा देते हैं कि बरसात भी आने वाली है। इतना ही नहीं, ओपन कैप में रखे सड़े धान की तस्वीरें कैमरे में कैद करना भी जिम्मेदारों को नागवार गुजरा। वेयर हाउस के जिला प्रबंधक मीडिया पर ही सरकार को बदनाम करने का ठीकरा फोड़ने लगे। निकल गए थे, आप लोग गए थे, आपने जो बनाया था वो गलत वीडियो बनाया था, जबकि नहीं बनाना थी आपको ऐसा। ये तो आप शासन की छवि खराब करने के लिए करते हैं प्रक्रिया। ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गरीबों को बांटने के लिए सरकार ने जो अनाज खरीदा, गोदामों में रखा गया, उसका एक बड़ा हिस्सा गोदामों में सड़कर फिक रहा है। ये गलती अफसरों की नहीं तो फिर किसकी है? भिंड में लूट के आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस की टीम पर बदमाशों ने लाठी डंडों के साथ हमला कर दिया। इतना ही नहीं, गांव में घर घर हो रही तलाशी का भी कई ग्रामीणों ने विरोध किया है। एक रिपोर्ट और देखिए आप। भिंड जिले के एंडोरी इलाके में एक डकैती के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर लाठी डंडों से लैस करीब 1.5 दर्जन से अधिक बदमाशों ने न सिर्फ हमला कर दिया, बल्कि पुलिस जवानों से हथियार छीनने की भी कोशिश की और गिरफ्तार आरोपी को लेकर फरार भी हो गए। कुछ महिलाएं हैं और परिवार के कुछ सदस्य, उन लोगों ने टीम को रोक दिया और छुड़ा लिया उसको। अभी फिलहाल उनके विरुद्ध जो आरोपी गण है उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उनको गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 19 लोगों को आरोपी बनाया है। घटना के बाद तलाशी के लिए जब पुलिस बल गांव पहुंचा, तब भी ग्रामीणों ने हथियार के दम पर तलाशी का विरोध करते हुए पुलिस बल को गाँव से भगाने की कोशिश की। इंदौर और त्रिवेंद्रम के बीच एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम को लेकर सहमति बन गई है और अब केवल दिल्ली से अनुमति का इंतजार है। ऐसे में अगर अनुमति मिल जाती है तो फिर इंदौर को रिया और त्रिवेंद्रम को जोड़ा शेर मिलेंगे। यह है इंदौर का कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, जहां रोजाना शेरों की दहाड़ सुनने और दूसरे जानवरों को देखने बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इस प्राणी संग्रहालय में नेटिव प्रजाति के विदेशी पक्षियों और शेरों के जोड़े लोगों को खासा आकर्षित करते हैं। चिड़ियाघर में बाघ और शेरों के कुल 26 जोड़े हैं, लेकिन अब एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत शेर का एक जोड़ा जल्दी यहाँ से विदा होने वाला है। संख्या बढ़ने से ये बात भी है कि उसका मैनेजमेंट भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होते जाता है, तो निश्चित रूप से अब दूसरे जू को देंगे। दरअसल इंदौर के चिड़ियाघर में 13 शेर और 13 बाघ हैं। ऐसे में जू प्रबंधन के लिए ब्रीडिंग और डाइट मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती है। ये 26 का फिगर बिग कैट में एक मीडियम कैटेगरी के जू के लिए काफी बड़ा फिगर होता है। इंदौर जहां त्रिवेंद्रम को शेर देने जा रहा है, तो वहीं इसे इसके बदले रिया पक्षी मिलेंगे। रिया पक्षी ब्राजील, दक्षिण अमेरिका और अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ये पक्षी 4 से 5 फीट तक लंबे होते हैं।